Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and I heartily welcome you to your English class. So today we will proceed with the third level which is written by Jack Finney, chapter 1 of class 12th English book supplementary Vistas. So this one is the part 1 which we are going to discuss. So let's proceed with your lecture. So first of all, as usual, you have seen that in our lectures, in the beginning of our lectures, we continue with the about the author. So about the author से start करते हैं. जैक फिने के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Yes, Finney was born on 2nd October 1911 and died on 14th November 1995. He was given the name John Finney. जब उनका जन्म हुआ था तो उनको जॉन फिने नाम दिया गया था. आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन फिने वाज 3 years old. उनकी फादर की डेथ के बाद जब वो 3 साल के थे, ही वाज रीनेम्ड वॉल्टर ब्रेडन फिने. तो उनका नाम बदल करके वॉल्टर ब्रेडन फिने रख दिया गया इन ऑनर ऑफ हिज फादर, उनके फादर के नाम के ऊपर. बट कंटिन्यू टू बी नॉन एज जैक. लेकिन फिर भी उनको जैक के नाम से ही जाना जाता है, ना तो जॉन के नाम से, ना ही वॉल्टर ब्रेडन. जैक के नाम से उन्हें जाना जाता है. ही अटेंडेड नॉक्स कॉलेज इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जिसके बारे में गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में आप इस चैप्टर में भी देखेंगे. जिस जगह का नाम उन्होंने लिया है इसमें द थर्ड लेवल में, वो यही जगह है जहां पर वो जाना चाहता है. ग्रेजुएटिंग इन 1934. उनकी ग्रेजुएशन यहीं इसी कॉलेज से ही थी, नॉक्स कॉलेज इन गेल्सबर्ग. After living in New York City and working for an advertising agency there, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए वो यहाँ पे काम कर रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर. He moved with his family to California in the early 1950s. तो यहाँ इसके बाद वो कैलिफोर्निया अपनी पूरी फैमिली के साथ चले गए थे, अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ. He lived in Mill Valley, कैलिफोर्निया में वो मिल वैली में रहते थे. And died of pneumonia and emphysema इन ग्रीन ब्रे. उनकी डेथ हो जाती है कैलिफोर्निया में, एंड कैलिफोर्निया एट द एज ऑफ 84. और जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी 84 ईयर्स के थे वो. वॉल्टर ब्रेडन, जिनको कि हम जैक कह के बुलाते हैं. जैक फिने वॉज एन अमेरिकन ऑथर, एक अमेरिकन ऑथर हैं वो. हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स. तो उनकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं या नॉवेल्स उनकी होती हैं वो ज़्यादातर साइंस के ऊपर, साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड होती है एंड फुल ऑफ थ्रिलर्स होती है, इंक्लूडिंग द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन. बॉडी स्नैचर की नॉवल के बारे में अगर आपने सुना हो, उसमें जो एलियंस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो अर्थ पे आते हैं. ठीक है, तो इस तरह का इसमें है. एंड टाइम एंड अगेन, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग के बारे में दिया गया है. The former was the basis for the 1956 film Invasion of the Body Snatchers and its remakes. तो यहाँ पर ये जो द बॉडी स्नैचर्स है, इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है. 1956 में ये बनी थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से जो एलियंस हैं वो बॉडी स्नैच कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स की, उसकी बॉडी अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद खुद अपने आप को वहाँ पर उस ह्यूमन बींग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा आज का इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर होने वाला है. रीज़न, आज हम टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर आपने टाइम ट्रेवल के बारे में पता हो, बहुत सारी मूवीज़ भी टाइम ट्रेवल के बारे में बनी हुई है. टाइम ट्रेवल में एक्चुअली क्या होता है कि जो पर्सन है वो या तो फ्यूचर में चला जाता है या वो पास्ट में चला जाता है, और वो उन चीज़ों को इतना रियल मान लेता है कि उसको लगता है कि यही रियलिटी है. तो यहाँ पर जो द थर्ड लेवल है, इसमें चार्ली के साथ भी ऐसा ही होता है. वो पास्ट में जाता है, वहाँ ट्रेवल करके आता है और बाद में उसका बहुत मन होता है कि वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रहे, लेकिन ही वॉज नेवर एबल टू फाइंड द थर्ड लेवल. तो आज का जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि ये टाइम ट्रेवल के बारे में, बहुत सारे बच्चों को टाइम ट्रेवल के बारे में पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको कुछ मूवीज़ के नेम सजेस्ट करूंगी. आप वो मूवीज़ देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन कौन सी मूवीज़ जो है वो इसके ऊपर, जो आपको समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टाइम ट्रेवल. यस, तो कुछ जो मूवीज़ है उनमें प्रीडेस्टिनेशन है विच केम इन 2015, जो कि टाइम ट्रेवल के बारे में है. उसके बाद द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ, जो कि आपकी 2009 में आई थी. इट वॉज ऑल्सो अबाउट टाइम ट्रेवल. एंड डॉक्टर स्ट्रेंज,
ये मूवी आपकी 2016 में आई थी, जो कि टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड है। सो आज तक की जितनी भी टाइम ट्रैवलिंग को लेकर के मूवीज बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेमस जो मूवी मानी जाती है वो है इंटरस्टेलर। यस, इंटरस्टेलर, विच केम इन 2014। और अगर आपको टाइम ट्रैवल के बारे में जानना है तो आप इन मूवीज को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टोरी मैप। स्टोरी मैप के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने मेन 4 थिंग्स आती हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, सेटिंग, बैकग्राउंड एंड थीम। सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू द ऑल दीज 4 थिंग्स। सो मेन कैरेक्टर्स, तो स्टोरी मैप में सबसे पहले हमारे सामने आते हैं मेन कैरेक्टर्स। तो आज हम जिन मेन कैरेक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में करेंगे वो है चार्ली, जो कि मेन कैरेक्टर है हमारा, जो कि पास्ट में जाता है और जा करके वहाँ टाइम उसको ट्रैवल करके आता है, और उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता है हमारे साथ। लुइसा, लुइसा जो उनकी वाइफ है वो सेकंड कैरेक्टर है। और थर्ड है सैम वीनर। सैम वीनर उनके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है। साइकाइट्रिस्ट जो डॉक्टर्स मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं उनको साइकाइट्रिस्ट कहा जाता है। यस, और इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो कहाँ की है? द स्टोरी मूव सिमिल्टेनियसली बिटवीन न्यूयॉर्क इन 1950 एंड 1890s। तो यहाँ पर ये जो हमारी कहानी है ये एक साथ चलती है न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि किसके बीच में है? 1950 एंड 1890s। तो यहाँ पर देखिए ये 20th सेंचुरी है और ये आपकी 19th सेंचुरी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो नरेटर है हमारा वो कहाँ पर जाकर के आता है? वो 19th सेंचुरी में जाकर के आता है। सो आगे आ जाते हैं हम, अब बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। Charlie believes that he has been on the 3rd level of the Grand Central Station। जब आपका चैप्टर बिगिन होगा यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन करके आपके सामने एक स्टेशन का नाम आएगा, जो अंडरग्राउंड हमारी ट्रेन्स चलती हैं, जो मेट्रोज देखी होंगी आपने दिल्ली के अंदर। सो ये भी अंडरग्राउंड ही एक स्टेशन है जहाँ पर चार्ली जाता है और वहीं पर उसको 3rd लेवल मिलता है। और लोग ये मानते हैं एज अपोज टू द जनरली नोन टू, कि वहां पर सिर्फ 2 ही स्टेशन है, 2 ही लेवल हैं, तीसरा कोई स्टेशन वहां पर नहीं है जो कहीं भी जाता हो। ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो आपका स्टेशन होता है वो एक पर्टिकुलर जगह लेकर के आपको जाता है, एक डेस्टिनेशन पर आपको लेकर के जाता है। तो यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन चार्ली ये कहता है कि मैं 3rd लेवल पर जाकर के आया हूँ। Others refuse to believe him and call it a figment of his imagination। लेकिन जब वो अपनी ये बातें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करता है तो वो उसको कहते हैं कि ये तो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हो और इसीलिए तुम ये बिलीव करते हो कि दैट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द 3rd लेवल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, अभी थीम जो है इस स्टोरी का वो क्या है? द स्टोरी डील्स विद द थीम्स ऑफ मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड टाइम ट्रेवल। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे चैप्टर में आपके सामने आएंगी। मिस्ट्री चलेगी, क्यूरियोसिटी चलेगी, लास्ट तक भी क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या सच में सैम जो है वो करेक्टर था इस चैप्टर में, या चार्ली ने जो सोचा, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पर हर चीज को इतना ज्यादा रियलिस्टिकली शो किया है कि हम लोग इस बात में विश्वास करने लग जाते हैं कि सच में ये सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर और चार्ली सच में पास्ट में जाता है और वो जगह उसको मिलती है। सो लेट्स प्रोसीड विद योर चैप्टर। Yes. So before proceeding with the chapter, I just want to ask one question that have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा फेस किया हो जैसा चार्ले ने यहाँ पे किया, या इसके अलावा कुछ हो, लेकिन जब आपने दूसरों के साथ अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर किया हो तो उनको विश्वास नहीं हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अब हम जब अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेशन की है ये पूरी की पूरी, एक टनल टाइप में इस तरह से ही होता है आपका अंडरग्राउंड जो स्टेशन होते हैं। सो जब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है तो कैसे होता है देखिए, द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क हेवन and
hard-fought railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो यहाँ पे जब हमारी बिगनिंग हो रही है तो उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस के नाम लिए हैं, लाइक न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हैवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो ये सारे के सारे जो लोकल स्टेशंस होते हैं उनके नाम यहाँ पे गिवन है। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो जब हम ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लोकल स्टेशंस होते हैं। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये यहाँ पे स्टेशंस हैं उनके जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स कौन है, हेड, कि जो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके जो हेड्स हैं वो विल स्वेयर ऑन अ स्टैक, कि उनके पास जो स्टैक लगा हुआ है, स्टैक मीन्स क्या होता है, ये पाइल, ढेर, जैसे आप किसी चीज का ढेर लगा देते हैं ना उसको स्टैक बोला जाता है। ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, कि वो स्वेयर मीन्स क्या होता है, ऑथ, कसम खाना, टेक अ ऑथ। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन सभी स्टेशंस के जितने भी हेड्स हैं वो कसम खा करके, कि जितने भी उन्होंने ढेर लगाई हुई है अपनी टाइम टेबल्स की, उनको कसम खा करके वो ये कह सकते हैं कि जिस स्टेशन के बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर सिर्फ 2 ही स्टेशंस हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं 3 है। आई कौन है यहाँ पे, नरेटर, चार्ली। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल, लेवल यहाँ पे किसको बताता है, स्टेशन को ही शो करता है। वैसे लेवल ग्राउंड को भी बोलते हैं आप, यहाँ पर वो स्टेशन है। सो वो कहता है कि I have been on the 3rd level of the Grand Central Station, लेकिन जिसके लिए सब ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैंने 3rd लेवल को भी विजिट किया है, मैं जा चुका हूँ वहां पे। Yes, I have taken the obvious step. Obvious means क्या होता है, क्लियर, एविडेंट, कि क्लियरली मैं इस चीज को बोल सकता हूँ कि हाँ सच में मैं वहां गया हूँ। I talked to a psychiatrist friend of mine, और जब मैं वहाँ ट्रेवल करके आया तो मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से भी इसके बारे में बात की। साइकाइट्रिस्ट कौन है, a doctor who treats mental illness, mental illness, जो हमारी माइंड से रिगार्डिंग जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो टेंशन को लेकर के हो, चाहे आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, वो सब कौन करते हैं, साइकाइट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। सो उसने इस बारे में अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की, अमंग अदर्स, और बहुत सारे और लोगों के बीच में, और लोगों से भी उसने बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उनको ये बताया कि जो 3rd लेवल है कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, लेकिन उन्होंने कहा, ही कौन है यहाँ पे, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है उनके, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ तुम्हारा एक ऐसा सपना है जिसे तुमने पूरा किया है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जागते हुए में सपने देखना, तो इस तरीके से वो चार्ली को कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। He said I was unhappy, और उन्होंने क्या लॉजिक बताया कि मैं खुश नहीं था। That made my wife kind of mad, और जैसे ही मेरी वाइफ ने इसके बारे में सुना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। Kind of mad mean वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा हो, या फिर उसको ऐसे लगने लगा कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है, वर्रिड हो गई थी। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. लेकिन उन्होंने आगे ये बताया कि उनके कहने का मतलब ये है कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, बिकॉज नाउ दे आर लिविंग इन 20th सेंचुरी, ठीक है, सो 20th सेंचुरी में वर्ल्ड ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसीलिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, किससे, इनसिक्योरिटी से। लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, सेफ फील नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है, वॉर का डर लगा रहता है, चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो हमारे माइंड से बिलोंग करती हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और उन्होंने ये बताया कि मैं सिर्फ इन चीजों से बचना चाहता हूँ, कि मैं इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूँ, इन सब चीजों से अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ये सब इमेजिनेशन कर रहा हूँ। वेल हु डजंट,
लेकिन कौन है जो इन सब चीजों से नहीं बचना चाहेगा? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। वो कहता है कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूं वो सभी भी तो बचना चाहते हैं। एस्केप मीन्स रन अवे, कि वो सब भी तो इन चीजों से दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं इन सब चीजों से। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उनमें से कोई भी, वेंडर मीन्स वॉक एमलेसली, वॉक एमलेसली, ठीक है, ऐसे ही बिना एम के इधर उधर घूमना। तो वो ये कहते हैं, चार्ली आगे ये कहते हैं कि लेकिन वो मेरी तरह तो ऐसे नहीं चले जाते कि थर्ड लेवल पे पहुंच गए, जैसे मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो इसीलिए वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कुछ फील करते हैं, इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, वरी, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो सब भी मेरी तरह थर्ड लेवल जाकर के आ चुके हैं। सो इसीलिए यहाँ पर वो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को और साथ ही साथ अपनी वाइफ को ये प्रूव करना चाहते हैं कि सच में उन्होंने थर्ड लेवल को देखा है और वो वहां पर विजिट करके आए हैं। यस, अब हम आगे आ जाते हैं। बट दैट्स द रीजन ही सेड, लेकिन उसने कहा यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने सबने एग्री किया कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप सिर्फ इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और इसीलिए आप इस सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, क्योंकि जितनी भी चीजें थी सब इसी तरफ तो इशारा कर रही थी, क्योंकि सभी लोग जब ये कह रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स और मैं ही सिर्फ एक अकेला पर्सन था जो ये कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड लेवल है, लेकिन उन सब चीजों, जो चीजें वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, उन सब चीजों को देख करके लग रहा था कि सच में ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। दे क्लेम्ड, और उन्होंने इस चीज को क्लेम किया कि सच में जो डॉक्टर कह रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो चार्ली है उसकी एक हॉबी है, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, और यहाँ पर वो बताता है कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मैं जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि क्या ये एक टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स क्या होता है, जो चीजें परमानेंट नहीं होती है, रेफ्यूज मीन्स शेल्टर। यस, टेम्परेरी, टेम्परेरी मीन्स क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, एंड रिफ्यूज मीन्स शेल्टर। तो यहाँ पे वो कहता है कि दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, क्या मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, क्या वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है कि दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी? वेल, मे बी, हाँ हो सकता है, शायद, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन यहाँ पर वो एक क्वेश्चन पुट करता है कि अगर आप ये मानते हैं कि जस्ट आई जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, दैट्स व्हाई आई वाज कलेक्टिंग द स्टैम्प्स, तो मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उनको तो रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको तो इस तरह का कोई शेल्टर लेने की जरूरत नहीं थी। शेल्टर का मतलब यहाँ पे भी है एक बहाना करना अपने आप को रियलिटी से बचाने के लिए। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि जिस टाइम मेरे दादाजी, जिस टाइम के अंदर मेरे दादाजी रहते थे 19th सेंचुरी के अंदर, उस समय तो चीजें बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत ही ज्यादा पीसफुल था, किसी तरह का कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, कोई वॉर्स नहीं थे, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, तो उनको स्टैम्प कलेक्शन करने की क्या जरूरत थी? फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, क्योंकि जो मेरे पास स्टैम्प कलेक्शन है पूरा का पूरा, वो मेरे दादाजी ने शुरू किया था, मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, और वो फिर मुझे पास हो गया। यानी कि जो स्टैम्प कलेक्शन की उनकी हॉबी है वो उनको कहाँ से मिली है? अपने ग्रैंडफादर से मिली है। अपने ग्रैंडफादर का जो कलेक्शन है वो उनके पास आ गया है और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एल्बम है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैम्प्स है उनको लगाया गया है, और इसीलिए इसको एक हॉबी की तरह भी माना जाता है कि कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्शन के बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो इस तरह का अपना एक एल्बम बना लेते हैं और उसमें स्टैम्प कलेक्शन वो करते हैं। सो इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और जो मेरे ग्रैंडफादर ने जो कलेक्शन किया था वो बहुत ही अच्छा था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर जितनी भी यहाँ पे जो स्टैम्प्स इशू होती थी, तो उनका जो कलेक्शन है वो किसके पास था? ग्रैंडफादर के पास था, जिसको चार्ली ने यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ था। एंड इट वाज द ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली, ब्लॉक्स ऑफ 4 मीन्स हर उसका उन्होंने 4 कलेक्शन रखा हुआ था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्राउन के 2 हैं, फिर ये 2 ब्राउन है, फिर यहाँ पे ऑरेंज है, फिर ये 2 ऑरेंज की है। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह के जो ब्लॉक्स ऑफ 4
जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जितनी भी स्टैम्प्स इशू होती थी उनका उन्होंने एक अपना कलेक्शन किया हुआ था। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन आपका स्टैम्प किसी भी कंट्री के अंदर इशू होता है तो जिनको इन कलेक्शंस का शौक होता है वो एक एनवेलप के ऊपर इसे पेस्ट करते हैं और अपने आप को ही वो मेल करते हैं, और इस तरह से जब उस पर डेट की स्टैंप लगती है तो ये प्रूव हो जाता है कि जिस दिन ये इशू हुई थी उसी दिन उन्होंने इसे परचेज किया, और इसको इस जो डेट होती है वो प्रूव होती है इस चीज का कि हाँ उसी दिन इसको परचेज किया गया था और उसको सेल्फ मेल किया गया है। तो इसको हम फर्स्ट डे कवर्स कहते हैं। एंड सो ऑन, और ऐसा ही है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, अब यहाँ पे वो ये बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, क्या आप जानते हैं? तो इसका मतलब वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं कि मैं अपने आप को रियलिटी से, यानी कि जो चल रहा है यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, वॉर है या कोई भी चीज है, उससे बचा करके अपने आप को थर्ड लेवल में मैं नहीं लेकर के गया था। और इसीलिए यहाँ पर वो कहता है कि जो मैं यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ इसीलिए मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए वो यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर का भी एग्जाम्पल देते हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी देते हैं कि वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रियलिटी से भागना चाहते हैं। यस, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो यहाँ पे हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैंने एक रात काफी लेट तक काम किया, समर का सीजन चल रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे काफी लेट हो चुका था इसीलिए मैं जल्दी में अपने घर जाना चाहता था। So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे से चला जाता हूँ, कहाँ? ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज बस से पहले मैं वहां पहुंच सकता हूँ क्योंकि वो वहां से मेरे घर तक का एक शॉर्टकट था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप टाउन? अप टाउन मीन्स क्या होता है? यस, मीनिंग ऑफ अप टाउन इज टू द पार्ट्स ऑफ द सिटी दैट आर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी जहां आप काम कर रहे हैं उससे जो दूर जगह है वहां पर जाना। अपार्टमेंट मीन्स जहाँ पे वो रह रहा था। अ सेट ऑफ रूम्स रेंटेड फॉर लिविंग इन, जो उन्होंने किराए के लिए अपना घर लिया हुआ था, लाइक फ्लैट्स, ठीक है। सबवे, सबवे मीन्स अंडरग्राउंड, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अंडरग्राउंड चला जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल से क्योंकि वहां से मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। और उन्होंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें वो हमें बताने वाले हैं कि किस तरह से उनको थर्ड लेवल मिला था। यस, अब हम आगे आ जाते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, गाय मीन्स मैन, मैं एक बहुत ही सीधा साधा एक पर्सन हूँ। नेम्ड चार्ली, अब यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन हमें देते हैं जिसका नाम क्या है? चार्ली है। 31 ईयर्स, उनकी एज कितनी है? 31 है। ओल्ड एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट। टैन मीन्स क्या होता है? येलोइश ब्राउन कलर, आप इस पिक में देख सकते हैं, ये वाला जो कलर होता है उसको बोलते हैं हम टैन। येलोइश येलोइश ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। एंड गैबरडाइन मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, क्योंकि जो हमारे सूट्स होते हैं आपने देखा होगा, जो हम कोट पैंट पहनते हैं उनका फैब्रिक काफी मोटा होता है, तो जो उन्होंने पहना हुआ था, जो फैब्रिक उन्होंने पहना हुआ था, इट वाज आल्सो वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज गैबरडाइन सूट। एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड, फैंसी मीन्स डेकोरेटिव, डेकोरेटिव, थोड़ा सा ये फैंसी था वो जो उन्होंने। स्ट्रॉ हैट क्या होता है? जो स्ट्रॉ से बने हुए हैट होते हैं और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा होता है जो कि थोड़ा सा हैट को और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। तो इस तरह का उन्होंने कपड़े जो हैं वो पहने हुए हैं। यहाँ पे वो बताता है अपने बारे में। आई पास्ड अ डजन मैन्स हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और जब मैं वहां से जा रहा था अंडरग्राउंड, जब मैं जा रहा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, तो मेरे जैसे बहुत सारे डजन्स मैन मीन्स यहाँ पे मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग जो हैं मेरे पास होकर के निकलते हैं, मेरे पास से गुजरते हैं। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचने के लिए नहीं सोच रहा था या मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ मुझे कहीं और जाना है या मैं कुछ और सोच रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो सिर्फ
अंडरग्राउंड इसलिए गया था वहां से क्योंकि मुझे शॉर्टकट मिलने वाला था और मैं जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ लुइसा के पास अपने घर पहुंचना चाहता था, और कोई रीजन इसके लिए नहीं था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब उन्होंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से किस तरफ गए, वो किसकी तरफ मुड़े, ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसकी तरफ वो मुड़ते हैं। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो मैंने आपको बताया वहां पे 2 लेवल्स है, तो सबसे पहले वो स्टेप से, उन सीढ़ियों से, स्टेयर्स से नीचे की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, फर्स्ट लेवल की तरफ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और यहाँ पे वो बताते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे वो 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो बताते हैं कि जब आप इस अंडरग्राउंड सबवे जाओगे तो वहां से आपको ट्रेन्स मिलेंगी, कहाँ के लिए, 20th सेंचुरीज में जो ट्रेन्स होती हैं वो ट्रेन्स आपको यहाँ से मिलेंगे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स स्टेयर, फिर मैं दूसरी स्टेयर से उतरा नीचे। सो आगे भी वो क्या कहते हैं कि देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट मीन्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब हम मेट्रोज के लिए जाते हैं तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है नीचे जाने के लिए, तो इस तरह की आपको उसको भी, चार्ली को भी यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स मिलती हैं, जिससे वो उतरते हुए पहले अपना फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है और उसके बाद वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और जहां से जो सब अर्बन मीन्स क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है वहां पर वो ट्रेन्स जो है वो जाती हैं। सो यहाँ पे देखिए, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से जितनी भी सब अर्बन एरियाज है वहां के लिए ट्रेन्स जाती है। सब अर्बन मीन्स क्या हो गया, कनेक्टेड विद एन एरिया दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी, जो थोड़ा सेंटर ऑफ द सिटी से थोड़े दूर के एरियाज होते हैं वहीं तो छोड़ती है ना ट्रेन्स हमें, तो यहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट जो सब अर्बन एरियाज है वहां के लिए ट्रेन्स जो है वो मिल जाती हैं। डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, डक्ड इनटू मीन्स walked quickly, walked quickly। So ducked into an arched doorway heading for the subway, और उसके बाद ducked into means walked quickly, जल्दी से मैं चला, into an arched doorway, आर्क देखा होगा आपने, शेप ऑफ आर्क जो होती है, इस तरह का जो शेप होता है, यस लाइक दिस, तो इस तरह के शेप्स आपने देखे होंगे, बने होते हैं ये, तो इस तरह का ही एक दरवाजा था, डोरवे था, उसमें वो जाता है। एंड हेडिंग फॉर द सबवे, जो किसकी तरफ जाता है, अंडरग्राउंड जो रास्ता है उसकी तरफ जाता है। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट्स इजी टू डू, बहुत आसान था ये। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम, कितनी बार मैं ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है यहाँ पे मैं कितनी बार आ चुका हूँ, 100 ऑफ टाइम आ चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार ये होता है कि मैं अचानक से क्या करता हूँ, मुझे नए नए डोरवेज मिल जाते हैं, नए नए स्टेयर्स मिल जाते हैं और नए नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं। यस, तो अब आगे वो क्या कहते हैं कि बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार मेरे साथ ये होता है, बम्पिंग इनटू मीन्स क्या होता है, मूव्ड, कि मैं अचानक से कहीं नए दरवाजों पे पहुंच जाता हूँ, कभी मुझे बहुत सारी स्टेयर्स अलग से मिल जाती हैं, या फिर कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स क्या होता है, लॉन्ग नैरो पैसेजेस विद डोर्स। ठीक है, वंस आई गोट इनटू अ टनल, और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक टनल में चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि कम से कम 1 माइल लॉन्ग जो थी वो लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं कहाँ पर आ गया, उस टनल से अंदर चलते 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 कहाँ पहुंच गया, एक लॉबी में पहुंच गया। लॉबी क्या होता है, लार्ज हॉल इनसाइड एंट्रेंस, जैसे आप किसी भी होटल में या कहीं पे भी एंटर करते हैं तो उसके सामने जो बड़ा हॉल होता है, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में जो बड़ा हॉल होता है खुला हुआ, उसको लॉबी बोलते हैं, ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो चलते चलते टनल से चलते चलते वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गए। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, और एक दिन तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं चलते चलते कहाँ पहुंच गया, एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया। कहाँ पर थी वो, 46th स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 बिल्डिंग्स को छोड़ करके थी, उस ऑफिस बिल्डिंग में मैं पहुंच गया। तो मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर जो चार्ली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि किस तरीके से मैं जब
उस सबवे से जाता हूँ तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कॉरिडोर्स मिल जाते हैं, डोरवेज मिल जाते हैं, और अचानक से चलते चलते मैं जहाँ मुझे जाना होता है उसकी बजाय मैं कहीं और पहुँच जाता हूँ। यस, अब देखिए, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। और कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं, इस इमेज में देखिए कि यहाँ पर जो ट्री है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इस तरीके से वो भी ये कहते हैं कि मेरे लिए तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जिसमें पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, स्टेयरकेस, लाइक रूट्स, जैसे रूट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं कि मेरे लिए तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भी एक ट्री की तरह है, जिसके अंदर नए नए रास्ते और स्टेयर केसेस जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. और शायद जो ये नीचे एक बहुत लंबी टनल है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उस टनल के बारे में नहीं पता है, ऑन इट्स वे टू, जो कि किस तरफ जाती है, टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है, या फिर मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क, या फिर वो, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल्स थे, इसमें एक लेवल आपका टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा है, दूसरा लेवल सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहा है। तो लोगों को शायद इनके बारे में तो पता है, लेकिन जो अंदर टनल है जिसमें चार्ली जाता है, उस टनल के बारे में लोगों को नहीं पता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और शायद इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल सिर्फ एक एग्जिट की तरह उसने काम किया। एग्जिट मीन्स क्या होता है? यस, एग्जिट मीन्स अवे out of a public building, away out of a public building। देखा भी होगा, अगर आप सिनेमा हॉल्स वगैरह जाते हो तो वहां आपने देखा होगा कि एंट्रेंस अलग होता है, एग्जिट अलग होते हैं। सो अवे आउट ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। सो लोगों के लिए तो ये इतने सालों से सिर्फ क्या रहा है, एक एग्जिट की तरह इसने काम किया है। अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद बचने के लिए, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद इसी तरह से मैं भी इस टनल के अंदर चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैं कैसे उस टनल के अंदर चला जाता हूँ इसके बारे में मैंने कभी भी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से डिस्कस नहीं किया था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, और जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था, आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो किस तरफ मुड़ा, लेफ्ट साइड में मुड़ा। एंगलिंग मीन्स मूव्ड एट एंगल, एक एंगल के ऊपर जैसे मुड़ जाते हैं इस तरह से, ऐसे। तो इस तरीके से उसने लेफ्ट साइड में वो मुड़ा हुआ था। एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और उसके बाद वो किस तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ। जैसे आपने स्लोप देखा होगा, स्लोप जो होता है उसमें नीचे की तरफ जाते हैं, तो इस तरह का एक स्लांटिंग डाउनवर्ड नीचे जाने का था रास्ता। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और जब मैं उसके अंदर गया तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत आ गया था। बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, और जब मैं उस रास्ते से जा रहा था, उस कॉरिडोर से जब मैं जा रहा था, तो वो बिल्कुल खाली था, जिसकी वजह से मुझे अपने ही फुटस्टेप्स की जो आवाज थी वो आ रही थी। एंड डिडंट पास अ सोल, सोल मीन्स पर्सन, वहां से कोई भी पर्सन जो है, क्योंकि जब वो पीछे था तो उसके पास से बहुत सारे लोग होकर के निकलते हैं जब उसने एंटर किया था ग्रैंड सेंट्रल में, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके पास से होकर के नहीं निकलता है, सिर्फ वो अकेला ही था वहां पे। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, लेकिन जैसे ही मैं थोड़े आगे गया तो मुझे कुछ खाली साउंड, जैसे आपने देखा होगा इको करता है साउंड, तो कुछ इस तरह की आवाजें उनको आगे आती हैं। दैट मीन्स ओपन स्पेस, और मुझे यकीन हो गया कि शायद आगे कुछ खुला हुआ जगह है, ओपन स्पेस है। एंड पीपल टॉकिंग, क्योंकि और आवाजें आ रही थी कि लोग जो हैं वो बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब वो जो टनल है, जिस टनल के अंदर वो जा रहा था, नाउ इट टर्न्ड शार्प। शार्प का मतलब क्या है यहाँ पे, कर्व जो है इस तरह से वो टर्न होता है लेफ्ट साइड में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर मतलब थोड़ी सी ही सीढ़ियां थी, उससे मैं नीचे उतर करके गया।
एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। और जैसे ही मैं उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ गया, मैं कहाँ पर आ गया था? ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी यहाँ पर वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, और कुछ मोमेंट के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। यस, तो फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ। आई थॉट बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ कमरे बहुत छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और बहुत ही कम, ना के बराबर टिकट विंडोज थे, क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम में तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेशन पे कितने सारे टिकट विंडोज बने होते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत कम होते थे। एंड ट्रेन गेट्स, वो भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ एट द सेंटर वॉज वुड, और यहाँ पर जो बूथ बना हुआ था, बिकॉज पहले टाइम में वुड से बनते थे। बूथ मीन्स क्या होता है? एन एनक्लोज्ड, यस, बूथ मीन्स क्या होता है? अ स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस, एनक्लोज्ड स्पेस, छोटा सा एक बूथ बना दिया जाता है, जिससे आपको, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा भी होता है मे आई हेल्प यू, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो आप उस बूथ से ले सकते हैं। सो इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और ऐसा लग रहा था बहुत पुराने टाइम का है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, आई शेड मीन्स क्या है यहाँ पे? जैसे सन ग्लासेस होते हैं आपके, सन ग्लासेस, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा हीट से बचाने के लिए, रोशनी से बचाने के लिए पहने जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, जो बूथ के अंदर जो पर्सन बैठे हुए थे, उन्होंने ग्रीन आई शेड, जो सन ग्लासेस थे, वो पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और बहुत लंबे ब्लैक कलर के जो स्लीव के, जो लंबी आस्तीन वाले जो प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स क्या होता है? जैसे हम श्रग टाइप में पहन लेते हैं ना, इस तरह से। सो उन्होंने ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, लाइट बहुत कम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, यस, लाइट बहुत कम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, ऐसा लग रहा था बस हल्का हल्का जो है रोशनी वहां पे विजिबल थी। देन आई सो वाई, और फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों था। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, पहले टाइम में जो गैस लाइट्स यूज होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी, उनकी जो रोशनी होती थी वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होती थी। तो चार्ले ने यहाँ पे देखा कि वहां पर ओपन फ्लेम जो गैस लाइट्स हैं वो रखी हुई थी, जो कि कभी 19th सेंचुरी के अंदर यूज होती थी। सो it was about your today's lecture. In the next part we will discuss that what happened with Charlie next. So take care of yourself. I hope you like the video. So if you think that video is informative, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much for being with us.